मणिपुर में सेना के जवानों पर उग्रवादी हमले के खिलाफ देश भर में आक्रोश है, गुस्सा है। इस हमले की जिम्मेदारी दो उग्रवादी संगठनों ने, पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए और मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट ने ली है। और इनमें से पीएलए के तार पड़ोसी देश चीन से जुड़ रहे हैं। उसी चीन से फंडिंग होती है और पड़ोसी देशों बांग्लादेश, म्यांमार के इस संगठन के ट्रेनिंग कैंप भी यहां मौजूद हैं। बांग्लादेश में, म्यांमार में और बॉर्डर के पास इनके ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं। आतंकी हमले में असम राइफल्स के कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान हमारे शहीद हो गए। और यही नहीं, उग्रवादियों ने मेजर विप्लव के साथ मौजूद उनकी पत्नी और उनके मासूम बेटे को भी गोलियों से छलनी कर दिया। और ये कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज रायगढ़ कर्नल विप्लव का पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। उग्रवादियों के हमले में कर्नल समेत 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं और इस हमले में कर्नल विप्लव की पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई। रक्षा मंत्री ने कहा है, हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजनाथ सिंह का इस हमले के बाद बयान सामने आया कि दोषियों को जल्द न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे उन जवानों के जो शहीद हो गए इस हमले में। और बताया जा रहा है कि अम्बुश के जरिए ये अटैक किया गया, प्री प्लान था सब कुछ, जिस तरीके से इस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे जुड़ रही हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। सुप्रिया, क्या जानकारी मिल रही है? उनके पार्थिव शरीर कब तक पहुंच रहा है वहां और फिर उनके पैतृक के गांव के लिए भी निकलेगा? क्या कार्यक्रम है आज पूरा? जी देखिए, कर्नल विप्लव त्रिपाठी जिस तरीके से हमले में शहीद हो गए, उनका परिवार भी शहीद हो गया है, तो जो पार्थिव शरीर है उनका वो आज शाम को रायपुर एयरपोर्ट पर लाने की जो सूचना है वो मिल रही है। वहीं इस जो पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देने वाले हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद उनके जो पार्थिव शरीर है उन्हें पैतृक गाँव पहुँचाया जाएगा। आज शाम को उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गाँव पर पहुँचेगा, जहाँ पर सोमवार को राजकीय शोक के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उनके जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। आपको बता दूं कि जो विप्लव त्रिपाठी कर्नल थे और वो रायगढ़ जिले के रहने वाले थे, वो अपनी माँ से कहा करते थे कि वो जब रिटायर होंगे तो रायगढ़ में ही बस जाएंगे। और जो उनके भाई है, शहीद विप्लव त्रिपाठी के जो भाई हैं, वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल ही है। तो इस तरीके से उनके भाई भी सेना में पदस्थ थे। उनके जो पिता है सुभाष त्रिपाठी, वो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार माने जाते हैं। और जैसे ही ये सूचना मिली उनके परिवार वालों को, उनके जो भाई, छोटे भाई जो छुट्टी पर आए थे, वो सीधे मणिपुर के लिए रवाना हो गए और सीधे जो है पार्थिव शरीर को लेकर के यहाँ रायपुर आने वाले हैं। और रायपुर लाने के बाद फिर सीधा उनका जो पार्थिव शव है वो सीधा रायगढ़ के लिए जाएगा और उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस घटना से पूरे छत्तीसगढ़ स्तब्ध है। इस घटना को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके समेत तमाम बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि भी दी है और जवान की शहादत को लेकर कहा है कि जवान की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो इस तरीके से ऐसा पहली बार छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है जब जवान के साथ उनका परिवार भी शहीद हो गया। जानकारी ये भी सामने आ रही थी कि जवान गश्त पर निकले थे और गश्त पर निकले थे तो अपने परिवार वालों को भी लेकर गए थे। तो इस दौरान ये हादसा हुआ और घटना काफी दुखद है, जिसका पूरे जो छत्तीसगढ़ के जितने भी नेता हैं, या मुख्यमंत्री की बात करूं या राज्यपाल की बात करूं, सभी लोग इस घटना को लेकर के दुख जता रहे हैं। बिल्कुल, और आप जैसा बता रही हैं कि आज शाम तक उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा उनके पैतृक निवास पर और फिर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी। जाहिर तौर पर सुप्रिया, जैसा आप बता रही हैं, ये बहुत बड़ा झटका है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए, और बहुत आक्रोश है इसे लेकर। कुछ ही दिन पहले परिवार उनके साथ था दीपावली मनाने के लिए और ये एक ऐसा दुख जो शायद वो भूल ना पाए, क्योंकि अब ये परिवार साथ में नहीं होगा। कर्नल नहीं होंगे, उनकी पत्नी नहीं, और उनका बेटा, वो मासूम भी इस हमले में नहीं रहा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो है माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, जो कर्नल विप्लव त्रिपाठी है उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही वो रिटायरमेंट लेंगे उसके बाद रायगढ़ में ही बसना चाहेंगे, ऐसी उनकी ख्वाहिश थी। उन्होंने माँ को वादा किया था कि वो घर वापस आएंगे और वहीं पर बसेंगे। आपको बता दूं कि उनका जो छोटा भाई है वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में मणिपुर में ही पदस्थ है और वो शुक्रवार को छुट्टी पर आए थे और छुट्टी पर आए थे उसके बाद जैसे ही छुट्टी पर आए थे वो अपने परिवार वालों के साथ खाने के लिए बैठे थे और उसके बाद
ये दुखद सूचना उन्हें मिली तो सीधे वो मणिपुर के लिए रवाना हो गए। और इस घटना से उनका पूरा परिवार स्तब्ध है, क्योंकि जिस तरीके से माँ टकटकी लगाए अपने चलिए बेटे का सुप्रिया, हम इंतजार आपके कर रही पास थी। लौटते रहेंगे अपडेट के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।